बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने फुल वेव रेक्टिफिकेशन को डिस्कस किया था और उसमें हमने बात की थी कि फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये है कि हम इनपुट एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर देते हैं और फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमें आउटपुट में वेव फॉर्म के दोनों हाफ साइकिल्स हासिल होंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल भी हमें आउटपुट में हासिल होगा और जो वेव का नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी हमें आउटपुट में हासिल होगा। और ये भी मैंने जिक्र किया था कि इस हाफ साइकिल का मतलब है कि पोलैरिटी और है, इसका मतलब है पोलैरिटी चेंज हो गई। ये करंट एक डायरेक्शन में, ये उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये फिर एक डायरेक्शन में, ये फिर उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और आउटपुट कर्व जो है वो सेम डायरेक्शन में है। तो ये शो करते हैं कि हमारा जो सिग्नल है वो डीसी है, यानी डायरेक्ट करंट है, यूनिडायरेक्शनल करंट है, एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो ये हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था। और कल हमने ये भी बात की थी कि हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन को दो तरह के सर्किट से हासिल कर सकते हैं। एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट है और दूसरा सेंटर टैप रेक्टिफायर सर्किट है। कल हमने ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट को डिस्कस किया था जिसमें 4 डायोड्स थे और उनकी मदद से हमने एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट कर लिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट जो है, इसकी सर्किट डायग्राम में पहले ड्रॉ कर देता हूं। इसमें ये हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है और ये उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल है। एक ट्रांसफार्मर दो कॉइल्स पर मुश्तमिल है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हम प्राइमरी के अक्रॉस एसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे और सेकेंडरी में हम उसको हासिल करेंगे। दो तरह के ट्रांसफार्मर्स हैं, एक स्टेप अप है और एक स्टेप डाउन है। स्टेप अप में जो प्राइमरी में वोल्टेज होगा वो हमें सेकेंडरी में इंक्रीज होके मिलेगा और स्टेप डाउन में प्राइमरी में वोल्टेज ज़्यादा होगा और सेकेंडरी में हमें कम हासिल होगा। तो अभी हम टाइप्स की बात नहीं करते, हम ट्रांसफार्मर के फंक्शन की बात करते हैं। प्राइमरी में अगर एसी सिग्नल है तो इधर सेकेंडरी में भी यहाँ पे एसी सिग्नल होगा। अब हमने क्योंकि एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम सेंटर टैप सर्किट में दो डायोड्स का सहारा लेंगे। और हम जानते हैं कि डायोड जो है वो एक पीएन जंक्शन है और एक डायोड तब कंडक्ट करता है जब फॉरवर्ड बायस्ड हो, और जब एक डायोड रिवर्स बायस्ड हो तो ये कंडक्ट नहीं करता। सेंटर टैप ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में हम ये करते हैं कि हम सेकेंडरी कॉइल के सेंटर को टैप करते हैं। टैप मीन्स हमने सेकेंडरी कॉइल के सेंटर के साथ यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा दी है। यहाँ इसको नाम दे देते हैं डायोड D1 और इसको नाम दे देते हैं डायोड D2, और ये हमने लगा दी है लोड रेजिस्टेंस R। ये जो सेकेंडरी कॉइल है इसके दो टर्मिनल्स हैं, इसको हम एंड ए कह देते हैं और इसको हम कह देते हैं ये है एंड बी। तो सेकेंडरी कॉइल के दो एंड्स हैं, एक एंड ए है और एक एंड बी है। और सेकेंडरी कॉइल के जो दो एंड्स हैं इनकी जो पोलैरिटी है वो एक दूसरे से उलट होती है। पोलैरिटी उलट होने का मतलब ये है कि अगर एंड ए पे एसी वेव फॉर्म का पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो एंड बी पे नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, और अगर एंड ए पे नेगेटिव हाफ साइकिल है एसी का तो एंड बी की तरफ पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा। और सिंपली हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जब ये एंड पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब ये एंड नेगेटिव होगा तो ये वाला पॉजिटिव होगा। हम अगर एसी सोर्स को भी ड्रा करें, मैं यहाँ पे सिंपली एसी सोर्स का सिंबल ड्रा करने लगा हूँ इस तरह से। तो जो हमने पिछले सर्किट में बयान किया था, ये एसी सोर्स का सिंबल, इसका एक एंड पॉजिटिव होगा और दूसरा एंड नेगेटिव होगा। और थोड़ी देर के बाद जब पोलैरिटी चेंज होगी तो ये एंड नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। वही चीज़ यहाँ पे है, सेकेंडरी के अक्रॉस हम एसी सिग्नल हासिल कर रहे हैं, तो जब ये एंड पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, और जब ये वाला एंड नेगेटिव होगा तो नीचे वाला एंड पॉजिटिव होगा। तो हम इसको इस तरह भी लिख लेते हैं कि फर्ज किया जी जब टाइम t1 है और इधर ये है जब टाइम t2, जस्ट डिफरेंस बता दिया।
कि जब T1 है तो ये पॉजिटिव है, जब T2 है तो ये उस वक्त नेगेटिव है, इस तरह से लिख लें। चलिए हम इस T1 T2 की जगह पे जस्ट पॉजिटिव नेगेटिव का साइन ही यूज कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्योंकि फुल वेव रेक्टिफिकेशन हासिल करनी है, हमने देखना है कि आउटपुट में हमारा सिग्नल जो है या आउटपुट में हमारा जो करंट है वो सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है या उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। तो आउटपुट में हम करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए हमेशा एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अगर इसमें करंट सेम डायरेक्शन में रहेगा, आउटपुट है हमारी, तो हम कहेंगे वो डीसी सिग्नल है। अगर करंट की डायरेक्शन वक्त के साथ साथ रिवर्स होती है तो हम कहेंगे कि वो हमारा एसी सिग्नल है। अब जरा देखिए, शुरू में हम फर्ज करते हैं जी कि जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब ये वाला एंड था पॉजिटिव और ये वाला एंड था नेगेटिव। हम इसे ये भी कह सकते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब हमारे एसी सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल हो। तो ये वाला एंड पॉजिटिव है और ये वाला एंड नेगेटिव है। अब आप इस डायोड को देख सकते हैं, इस डायोड का पी रीजन पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, तो ये डायोड है फॉरवर्ड बाइस्ड D1, और ये इस डायोड का पी रीजन नेगेटिव से कनेक्टेड है बैटरी के, तो ये डायोड है रिवर्स बाइस्ड। इट मींस डायोड D2 रिवर्स बाइस होने की वजह से करंट को कंडक्ट नहीं कर सकता, और डायोड D1 जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा। तो क्या होगा, करंट यहाँ से इस तरफ ये पाथ अडॉप्ट करते हुए फ्लो करेगा और ये एक कंप्लीट सर्किट बन जाएगा, कंप्लीट लूप होगा। और हमारी लोड रेजिस्टेंस में से हम देखते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन इस तरफ से करंट फ्लो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये डायोड रिवर्स बाइस्ड है, और जो एक रिवर्स बाइस्ड डायोड है वो एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। ओपन सर्किट क्या है कि जिसका स्विच जो है वो ऑन नहीं है बल्कि ओपन है। तो इसको हम इस तरह ड्रा कर सकते हैं, जस्ट ये शो करने के लिए कि ये डायोड एक ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है। इधर में से इसमें से तो करंट फ्लो कर रहा है, और ये डायोड क्योंकि कंडक्ट नहीं करता, तो ये ऐसे ही है जैसे यहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट ओपन है, ये वायर्स जैसे आपस में कनेक्टेड नहीं है, और जहाँ वायर्स आपस में कनेक्ट ना हो हम जानते हैं कि उसमें से करंट भी फ्लो नहीं कर सकता। तो ये तो हमने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात कर ली। अब कुछ देर के बाद क्या होगा कि कुछ देर के बाद एसी की पोलैरिटी चेंज होगी। जैसे हमने बात की कि एसी वो सिग्नल है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो जब एसी की पोलैरिटी चेंज होगी तो जाहिर है कि एसी की पोलैरिटी चेंज होने से करंट की डायरेक्शन भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि डायोड्स की मदद से करंट की डायरेक्शन सेम रहेगी। वो इस तरह से कि कुछ देर के बाद, यानी कि हाफ टाइम पीरियड के बाद, जब एसी की पोलैरिटी चेंज होगी तो ये एंड होगा नेगेटिवली चार्ज्ड और ये एंड आ जाएगा पॉजिटिव। इस एंड की पोलैरिटी नेगेटिव है, इसकी पोलैरिटी हो गई पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जो डायोड D2 है, हमारा डायोड D2 ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। तो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होने की वजह से ये डायोड होगा फॉरवर्ड बाइस्ड, और डायोड D1 इसका पी रीजन कनेक्टेड है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो डायोड D1 होगा रिवर्स बाइस्ड। डायोड D1 रिवर्स बाइस्ड है, डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस्ड है। हम जानते हैं कि फॉरवर्ड बाइस्ड डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बाइस्ड डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। तो अब डायोड D1 में से करंट फ्लो नहीं करेगा। अब डायोड D1 ऐसे है जैसे यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो ओपन है, इसमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता। और जो डायोड D2 है इसमें से करंट फ्लो कर सकता है, तो ये एक क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा, ये डायोड D1 एक ओपन स्विच के तौर पे काम करेगा। तो ये सेंटर टैप है, किसमें हमने जस्ट क्या किया है, हमने लोड रेजिस्टेंस को सेकेंडरी के सेंटर में यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखिए जरा कि जैसे हमने ये वाला सर्किट ड्रॉ किया था
कि जब D1 कंडक्ट कर रहा था तो हमने उसको शो किया कि ये क्लोज स्विच है और ये ओपन है। ऐसे ही मैं नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान यानी सेकंड हाफ टाइम पीरियड के दौरान सर्किट ड्रा कर सकता हूं। अब क्योंकि डायोड D1 कंडक्ट नहीं कर रहा, रिवर्स बायस्ड है, तो ये ऐसे है जैसे कि हमारा स्विच ओपन है, और डायोड D2 क्योंकि फॉरवर्ड बायस था, ये करंट को कंडक्ट कर सकता है, तो अब ये एक क्लोज स्विच के तौर पे काम करेगा। ये एंड नेगेटिव है और जो बी एंड है उधर पोलैरिटी पॉजिटिव है, तो ये फॉरवर्ड बायस्ड होने की वजह से इसमें से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। जब भी हम करंट की डायरेक्शन की बात करते हैं तो हम कन्वेंशनल करंट की बात करते हैं, और कन्वेंशनल करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है। तो ये इधर से आर एल में से होता हुआ करंट ऐसे, तो ये एक सर्किट, एक लूप कंप्लीट हो जाएगा। अब दोबारा से देख लीजिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल था, ये एंड पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, डायोड D1 कंडक्ट कर रहा था, D2 कंडक्ट नहीं कर रहा था, हमने इस तरह से सर्किट बनाया था। D1 कंडक्ट कर रहा है, ये ओपन सर्किट है, और लोड रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। जब नेगेटिव हाफ साइकिल की बात की तो हमने कहा कि ये डायोड रिवर्स बायस्ड हो गया, ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो इसमें से करंट फ्लो करेगा, इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो जब हमने इस तरह से सर्किट ड्रा किया और देखा कि इसमें से करंट फ्लो नहीं करता, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा कंप्लीट लूप बन गया। तो हम देखते हैं कि लोड रेजिस्टेंस में से करंट फिर सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। इस डायग्राम के मुताबिक पहले भी करंट लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा था, पहले भी करंट लेफ्ट डायरेक्शन में था, और अब भी करंट लोड रेजिस्टेंस में लेफ्ट डायरेक्शन में ही जा रहा है। इट मींस एसी की पोलैरिटी चेंज हो रही है, इनपुट में एसी सिग्नल की पोलैरिटी चेंज हो रही, एसी की वजह से करंट की डायरेक्शन रिवर्स होनी चाहिए थी, लेकिन हमने क्या किया, हमने डायोड्स की मदद से देखा कि आउटपुट में यानी रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। तो ये एक डीसी सिग्नल है। डीसी सिग्नल का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, डीसी का मतलब है कि ये एक यूनिडायरेक्शनल सिग्नल है। अगर करंट की बात करें तो हम कहते हैं यूनिडायरेक्शनल करंट है, यानी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती। तो हमने देखा कि लोड रेजिस्टेंस में पोलैरिटी चेंज होने के बावजूद करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो हम कहते हैं कि हमने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया, और ये एक जो प्रोसेस है ये रेक्टिफिकेशन है, और जो सर्किट इस्तेमाल हो रहा है इसको हम रेक्टिफायर कहते हैं। और इसको हमने सेंटर टैप रेक्टिफायर इसलिए कहा कि हम लोड रेजिस्टेंस को सेकेंडरी कॉइल के सेंटर में टैप करते हैं, यहाँ कनेक्ट करते हैं, ताकि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों साइकिल्स के दौरान हमें आउटपुट हासिल हो सके। तो इसकी वेव फॉर्म को फिर हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये सपोज करते हैं जी इनपुट सिग्नल की वेव फॉर्म है, और आउटपुट वेव फॉर्म हमें इस तरह हासिल होगा, इसका मतलब है कि करंट रिवर्स हो रहा है, एक डायरेक्शन में करंट, फिर डायरेक्शन चेंज हुई, फिर एक और डायरेक्शन, फिर और ये सेम तरफ रिपल्स होने का, कर्व होने का मतलब है कि करंट रिमेन्स इन सेम डायरेक्शन। ये आउटपुट है, जो इनपुट है वो एसी सिग्नल है, और आउटपुट जो है वो एक डीसी सिग्नल है। और ये जो हमारा पास सिग्नल है, इसमें ये देखें, अगर करंट की बात करें तो करंट जीरो से इंक्रीज होकर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होकर जीरो, फिर करंट जीरो से मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, यानी करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा। हमारा जो डीसी सिग्नल है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा, तो हम कहते हैं कि हमारा डीसी सिग्नल स्मूथ नहीं है। इसकी वजह से जो सर्किट ऑन होगा वो स्मूथली रन नहीं करेगा, तो हमारा सिग्नल स्मूथ नहीं है। और ये जो है हम इनको बोलते हैं कि ये रिपल्स हैं, हमारे आउटपुट सिग्नल में क्या है, रिपल्स हैं। तो ये रिपल्स दूर करने के लिए, सिग्नल को स्मूथ करने के लिए हम जो सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं उनको नाम देते हैं फिल्टर्स। डीसी सिग्नल्स को स्मूथ करने के लिए
हम जो सर्किट्स इस्तेमाल करते हैं उनको फ़िल्टर्स का नाम दिया जाता है, और फ़िल्टर्स की मदद से हम सिग्नल्स को स्मूथ कर लेते हैं। और स्मूथिंग में ये होगा कि वेव फॉर्म कुछ इस तरह बनेगी कि वेव फॉर्म मैक्सिमम से मिनिमम नहीं आएगी, बल्कि यहाँ पे ऐसे सिग्नल बनेगा। सिग्नल मैक्सिमम से थोड़ा डिक्रीज़ हुआ, फिर इंक्रीज़ हुआ, फिर डिक्रीज़ हुआ, सिग्नल बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं जाएगा। इस तरह से हम सिग्नल को स्मूथ करके रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिल्टर्स किस तरह से सिग्नल को स्मूथ करते हैं, और हम इन फिल्टर्स इन रेक्टिफायर सर्किट्स के साथ फिल्टर्स किस तरह से कनेक्ट करते हैं, ये हम इससे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। हम फिल्टर्स का फंक्शन भी डिस्कस करेंगे, और इनके साथ किस तरह फिल्टर सर्किट्स कनेक्ट करते हैं हम वो भी अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक है, जिसमें हमने सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की मदद से फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट को डिस्कस किया, और हमने एसी सिग्नल को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक है।